कुछ आवाजें डराने के लिए नहीं आती, वे याद दिलाने आती हैं। और जब कोई आवाज 20 साल तक एक ही कुएं से आती रहे तो सवाल यह नहीं होता कि वहां क्या है। सवाल यह होता है कि 20 साल पहले किसने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक चुप नहीं किया जा सका। यह कहानी है एक कुएं की, 4 लोगों की और एक ऐसे सच की जिसे गांव ने 20 साल तक दफनाए रखा। सोनपुर एक साधारण गांव था। बीच गांव में एक पुराना कुआं था। अब उसमें पानी नहीं था, सिर्फ गहराई थी। दिन में लोग उधर से नजरें झुकाकर निकलते। रात में कुएं से आवाज आती थी। कोई चीख नहीं, कोई डरावनी हौंसी नहीं, बस एक थकी हुई पुकार। 20 साल बाद शहर से लौटा था नीरज, पिता के अंतिम संस्कार के लिए। गांव बदला नहीं था, कुआं भी नहीं। पहली ही रात नीरज की नींद टूट गई और उसने सुना, नीरज। उसका नाम। आवाज डरावनी नहीं थी, वह पहचान की थी। रघु, नीरज का बचपन का दोस्त। 20 साल पहले एक रात गायब हो गया था। कहा गया भाग गया, लेकिन नीरज को याद था। उस रात वह भी कुएं के पास था, डरा हुआ, चुप। और चुप्पी भी अपराध होती है। नीरज गांव के सबसे पुराने आदमी हरदेव काका के पास गया। काका ने पहले मना किया, फिर बोले, कुआं झूठ नहीं बोलता बेटा, लेकिन गांव बोलने नहीं देता। उन्होंने बताया, उस रात रघु ने एक बड़ा सच देख लिया था और गांव ने डर के कारण उसे चुप करा दिया। उस रात नीरज अकेला कुएं के पास गया। आवाज फिर आई, अब बोल। नीरज कांप उठा। उसने रस्सी डाली। नीचे एक पुरानी चप्पल मिली, रघु की। कुआं 20 साल से यही पकड़े था। नीरज ने सबको इकट्ठा किया। हरदेव काका ने पहली बार सबके सामने सच बोला। गांव चुप था, शर्म से। कुएं से उस रात आवाज आई, लेकिन अब दर्द नहीं था, बस राहत थी। अगली रात कुएं से कोई आवाज नहीं आई। पहली बार 20 साल में कुआं खामोश था, क्योंकि जो कहना था वह कहा जा चुका था। आज भी कुआं वही है, सूखा, गहरा, लेकिन अब वह आवाजें नहीं करता, क्योंकि कुछ सच सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं होते, वे स्वीकार किए जाने के लिए होते हैं। जो सच दबा दिया जाता है वह किसी न किसी आवाज में लौटता जरूर है। अगर यह कहानी आपको सिर्फ रहस्यमयी नहीं, जरूरी लगी हो तो कहानी किड्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे याद रह जाती हैं।